मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं पहले। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b is defined as the product of the magnitudes of a and b and the cosine of the angle between them. a डॉट b, अब चूंकि a ये इस तरह थोड़ा सा इटैलिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको बोल्ड लिखें, ज़रा डार्क करके लिखेंगे तो फिर इसके ऊपर एरो लगाने की ज़रूरत नहीं। और डॉट सेंटर में होता है। कुछ बुक्स में ऑथर्स जो हैं नीचे लिखते हैं। ये जो नीचे बेस लाइन के ऊपर डॉट होता है ये बेसिकली डेसिमल के लिए होता है, और ये जो ऊपर सेंटर में डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट इज एन एंगल। The scalar product is represented by putting a dot between the two vectors. तो इन दो के बीच में एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। इसके सेंटर में जब आप लगाएंगे डॉट तो इसका मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वर्क डन इज W इज इक्वल टू एफ डॉट आर। तो R जो है वो पोजिशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, वेयर F इज द फोर्स वेक्टर एंड R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये पढ़ लेते हैं। फॉर यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K along the three rectangular axes X, Y and Z we have I dot I। इसके ऊपर हैट लगाते हैं, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो इसके ऊपर हैट नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको हैट लगाएं ताकि प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर हो सके और जो एक्चुअल प्लेसमेंट है चीज़ की वो एड्रेस हो सके। इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इक्वल टू 1, यानी I स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट I इक्वल टू 0। तो सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो सवाल है वो है अ फोर्स F इक्वल टू 2I प्लस 3J यूनिट्स हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम पॉइंट A 13 टू द पॉइंट B 57, फाइंड द वर्क डन। हमें मालूम है कि वर्क का जो फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू F डॉट R, या कहीं कुछ बुक्स में D भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो हम नतीजे में क्या हासिल करेंगे, वर्क। तो F हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू 2I प्लस 3J। और R क्या है हमारे पास, R जो है वो हमारे पास आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास वो क्या चीज़ है, पॉइंट बी का 5I प्लस 7J माइनस I प्लस 3J। इनको अल्जेब्रिकली माइनस कर लें। R की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 4I प्लस 4J। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब वर्क निकालना है तो वर्क इज इक्वल टू F डॉट R, तो इसको प्लेस कर लेंगे 2I प्लस 3J डॉट 4I प्लस 4J। अब हमने ये बात की थी कि I जो है वो 1 है, तो 2 4 ज़ा 8, तो 8I स्क्वायर भी लिख सकते हैं प्लस 4 3 ज़ा 12J स्क्वायर। और ये हमें मालूम है, रीज़न आप लिख सकते हैं कि I स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और मैंने कहा था कि यहाँ पे हैट लगा दीजिएगा। अभी तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको मशवरा दूंगा कि आप लगाएंगे इसको। तो अब हम इसका वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या है, 8 प्लस 12 W इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। अब चूंकि यूनिट्स उस तरह नहीं लिखे हुए
लेकिन यहाँ पे हमने यूनिट सी लिखा हुआ था तो इसको हमने एज यूनिट सी लिखना है। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो कहता है फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i + 2j मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 -1 टू द पॉइंट 6 4। तो पहला सवाल जो हमने किया था उसी मेथड पे हम करेंगे। तो हमारे पास चूंकि वर्क डन in displacing the point of application वो क्या है, W = F डॉट R। तो F हमारे पास क्या है 3i + 2j और R निकालने के लिए हम वही यूज़ करेंगे RP - RA = 6i + 4j - 2i - j। अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करेंगे 6i - 2i 4i और 4j, ये माइनस j जो है ये बाहर आके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 5j। ये हमारे पास r आ गया। तो वर्क डन जो है वर्क = हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोबारा लिख लेते हैं F डॉट R = F जो है हमारे पास वो है 3i + 2j डॉट 4i + 5j। i वाला मेथड यूज करेंगे 3 4 12i² + 10j²। तो 12 + 10 = 22। और अब चूंकि यहाँ पर आपने नोट किया होगा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस पे हम तब भी यूनिट लिखेंगे, यूनिट 22 यूनिट्स। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है अब फोर्स F = विदिन ब्रैकेट 5i + 3j + 2k न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास न्यूटन में है, इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट R विदिन ब्रैकेट 2i - j मीटर। फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन जूल या जाउल। अब यूनिट जो दिया हुआ है, जो रिजल्ट आएगा वर्क का वो जूल या जाउल में आएगा। तो हमारे पास बहुत सिंपल वे है F = 5i + 3j + 2k और R हमारे पास है, इसको न्यूटन यूनिट लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 2i - j मीटर। तो वर्क डन जो है वो F डॉट R है। तो हम इसको W = 5i + 3j + 2k डॉट 2i - j इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 2 10i² -3j²। k का फॉर्मेट नहीं है नेक्स्ट में तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ आ जाएगा 10 - 3 = वर्क = 7 जूल्स। लेकिन हम इसको न्यूटन और मीटर भी कह सकते हैं, हाइफन लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गैप देके न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और जूल भी लिखते हैं क्योंकि उसने यूनिट जूल्स में मांगा है। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास सवाल है वो है अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पोजिशन R1 विदिन ब्रैकेट 2i - 3j - 4k मीटर टू अ पोजिशन R2 = विदिन ब्रैकेट 3i - 4j + 5k मीटर with a constant force F = within bracket 4i + j + 6k Newton.
फाइंड द वर्क डन। तो हमें तो मालूम है कि वर्क डन जो है, तो हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय द बॉडी W इज इक्वल टू F डॉट R। F हमारे पास है 4i प्लस j प्लस 6k, ब्रैकेट लगाने के बाद उसका यूनिट लिख देंगे न्यूटन, और R जो है हमारे पास वो R2 माइनस R1 है। तो R2 क्या है हमारे पास, R2 है 3i माइनस 4j प्लस 5k, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k। इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, 3i माइनस 2i, तो ये i बचेगा हमारे पास, उसके पास माइनस 4i और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस j, और उसके बाद 5 और ये माइनस 4k बाहर आके प्लस हो जाएगा तो ये 9k, और इसका यूनिट क्या है मीटर r। तो हमें ये मालूम है कि वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट R है, तो W इज इक्वल टू F की वैल्यू प्लेस करेंगे 4i प्लस j प्लस 6k, डॉट लगाएंगे और i माइनस j प्लस 9k। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा तो 4i स्क्वायर माइनस j स्क्वायर प्लस 54k स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट जो है 4 माइनस 1 प्लस 54, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58 माइनस 1 इज इक्वल टू 57 न्यूटन मीटर, और W इज इक्वल टू 57 जूल्स या जाउल्स। तो ये हमने वर्क डन, जो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में जो नतीजा हासिल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट।